टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन बहुत जल्द आने वाले हैं, यानी कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं बहुत जल्द और वो क्यों आ रहे हैं। ओके, सो हम देखेंगे कि नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका किसके साथ होने वाला है। क्या कोई पास्ट का इंसान लौट रहा है आपके लाइफ में या कोई न्यू इंसान इंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर, आपको अपने नेम का इनिशियल चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FWJRVNXBLPDT या H से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर EZCQUKAMYGISO से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। सो मैं आपको जूम करके शो कर देती हूँ। आपको अपने ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी नेसेसरी कांटेक्ट डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उसके अलावा अगर आपको कोई और कांटेक्ट नंबर मिल रहा है किसी और के तरफ से, कोई आपके कमेंट सेक्शन में आकर आपके रिप्लाईज़ में कोई नंबर दे रहा है तो काइंडली कांटेक्ट ना करें, बिकॉज जो भी मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड करती हूँ। उसके अलावा मैं किसी के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला जो कॉन्टैक्ट नंबर है किसी के भी कमेंट में जाकर रिप्लाईज वगैरह में नहीं प्रोवाइड करती। सो अगर आपको दूसरा कोई नंबर मिलता है ओके, सो आपको कांटेक्ट नहीं करना है। वैसे रिप्लाईज, वैसे नंबर्स को आपको जो है इग्नोर करना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। और इंस्टाग्राम में भी अब ज़रूर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम की मेरी 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, सो इंस्टा की फैमिली के साथ भी ज़रूर जुड़ जाइए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FWJRVNXBLPDT या H है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई पास्ट का इंसान है, कोई न्यू इंसान है, और जो भी इंसान है वो किस लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में उनके साथ चीज़ें क्यों शुरू होंगी, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो आप सबके लिए है। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। ओके, सो ये चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पर कहना था आप लोग से। और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके फाइन। तो चलिए देखते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स कीजिए। ओके, और कुछ भी मत सोचिए। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जल्द से जल्द बन जाइए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी। Okay, we have the Hierophant. Wow. Okay, और भी कार्ड्स देखते हैं। The Fool. Six of Cups. Wow. Oh my god. I'm blushing right now, guys. Okay.
Three of Pentacles. Again, wow. Okay. And what on the next we have? Knight of Wands. Guys, this person is entering quickly. Quickly मतलब बहुत जल्द, बहुत ही जल्द. आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. मुझे यहाँ पर मंथ्स भी नज़र नहीं आ रहे, ना वीक्स नज़र आ रहे. मतलब कभी भी इस पर्सन की एंट्री हो सकती है और बहुत जल्द वो भी. सो कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में? ये कोई एक ऐसा इंसान है जो कि एकदम अपना माइंड सेट करके ही आपके तरफ आ रहे हैं कि दे वांट यू एंड दे वांट समथिंग सीरियस विथ यू. सो ये जो भी इंसान है, इनके साथ आपके बहुत हद तक चांसेस हैं कि इनके साथ आपकी मैरिज ही हो जाएगी, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं. ओके और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो इंसान होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, बहुत ही ज़्यादा ऑथोरेटिव. ओके और बहुत ज़्यादा इनकी वॉइस में, इनके लुक्स में ही एक तरीके की ऑथोरिटी है. ओके मतलब जब ये कहीं पे जाते हैं तो लोग इन्हें ओबे करने में मजबूर हो जाते हैं, या फिर इनके बातों से इंसान कन्विंस हो सकता है बहुत इजीली. सो समवन वेरी पावरफुल. और मुझे लगता है कि इस पर्सन की बातों से, ऑर्डर से ही बहुत काम होता है. तो मुझे दिखता है कि ये जो भी इंसान है ऑलरेडी वेल सेटल्ड अपने लाइफ में, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, ऑलरेडी वर्किंग इन सम प्रोफेशनल फील्ड. ऐसे मुझे इंसान नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं लव को, मैरिज को, ओके कनेक्शंस को, और जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है. ओके सो ये एक ऐसे इंसान है जो रिलीजियस तो होंगे ही, यानी कि भगवान को मानने वाले, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले, और इनकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है कि ट्रेडिशनल वेल नोन फैमिली होने वाली है, और ये इंसान इसी तरीके के होंगे. बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज बहुत अच्छी तरीके से आ रही है कि ये पर्सन एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है. ये पर्सन एकदम अलग पर्सन होने वाले हैं. जितने भी लोगों से आप अब तक मिले होंगे, जितने भी लोगों के साथ आपने अब तक डेट किया होगा, रिलेशनशिप्स में रहे होंगे, अगर आप मैरिड थे कभी, ओके सो जैसे आपकी मैरिड लाइफ रही है पास्ट की, तो वैसे इंसान ये बिल्कुल होने नहीं वाले हैं. बहुत क्लियर एनर्जीज आ रही हैं कि अगर आप एक सिंगल मदर, सिंगल फादर भी हैं और आप सेपरेटेड हैं, आपकी फेल्ड मैरिज रही है, तब भी मुझे दिखता है कि ये एकदम एक ऐसे इंसान है जिनकी पर्सोना देखकर ही आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसे इंसान के साथ तो हम कभी मिले नहीं अब तक. मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपके लिए. सो ये इंसान बहुत ही, मुझे लग रहा है कि एक ब्रांड न्यू इंसान है. इस पर्सन को आप नहीं जानते हो बहुत लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन को जानते हो. ये इंसान आपके पास्ट से है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पास्ट से कोई हो सकता है कुछ लोगों के लिए. हाँ पास से यानी कि जब आप अगर अभी अगर आप 30s में हैं अपने, ओके तो हो सकता है कि किसी से आप मिले थे आप अपने स्कूल टाइम में, जब आप टीन हुआ करते थे, टीनेजर थे आप, ओके या फिर आप अपने कॉलेज डेज में मिले थे 20s के टाइम, और अभी आप 30s में हैं. सो मुझे लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिनके साथ हो सकता है कि क्रश वाला सिचुएशन था, वन साइडेड लव था, या फ्रेंडशिप थी, या फिर हो सकता है कि एक रिलेशनशिप ही था जो कि बहुत पहले का था. ठीक है, एकदम लवी डवी इन्फैचुएशन काइंड ऑफ. ठीक है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, ठीक है, जिनसे आप पास्ट में मिले हो. बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नजर आता है कि ये इंसान ब्रांड न्यू इंसान है. बट हाँ, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है. पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म का. ठीक है, पास्ट लाइफ मतलब ये जो इंसान है इनकी सोल के साथ आपकी सोल पास्ट लाइफ में भी ऑलरेडी मिल चुकी है. उनके साथ भी आपका कोई ना कोई कनेक्शन सोल लेवल पर रहा है, चाहे लवर की तरह हो, चाहे सिबलिंग की तरह हो, चाहे फ्रेंड्स की तरह हो. मतलब पास्ट लाइफ से ही आप दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं साथ में. ओके ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है. तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन से मिलकर ही बहुत ज़्यादा सोलमेट वाली वाइब्स आएगी. मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आप दोनों सेम पेज पर हैं, और आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे. मतलब आप दोनों को ऐसा फील नहीं होगा कि कोई न्यू इंसान है या फिर हमें बहुत सारी चीज़ों को कहना पड़ेगा. ओके तो आपको बहुत ज़्यादा होम काइंड ऑफ फीलिंग आएगी, अपनापन महसूस होगा इस पर्सन के साथ. ओके और इस पर्सन से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वर्क प्लेस में मिलोगे, ठीक है, या फिर किसी गैदरिंग में मिलोगे, किसी एक ऐसी जगह में मिलोगे जहाँ पे आप और ये पर्सन के अलावा भी लोग मौजूद रहेंगे. सो किसी प्रोफेशनल वर्क में, किसी ऑफिस वर्क में, और किसी इवेंट में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. कॉलेज वगैरह में मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इस इंसान से आप किसी काम के सिलसिले में मिल सकते हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप बिजनेस वगैरह में हैं तो आप कोलैबोरेशंस वगैरह के लिए एक्सेट्रा किसी भी तरीके के काम से रिलेटेड किसी चीज़ में जा रहे हो.
तब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, जहाँ पर आपके अलावा भी कुछ और भी लोग मौजूद रहेंगे, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं मौजूद रहे वहाँ पर, ठीक है, आपके सीनियर्स मौजूद रहे, जो भी चीज़ है। तो इस तरीके से आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि इस पर्सन से मिलेंगे। और हाँ, ये इंसान आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप ऑलरेडी किसी जगह में वर्क करते हो या कहीं वर्क करने जाओगे इन द कमिंग फ्यूचर, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो हायर पोस्ट में हो सकते हैं, कि आपके ही ऑफिस में या फिर आप जहाँ काम करते हो उसी में वो हायर रैंक में आपके सीनियर की तरह, ठीक है, अवेलेबल हो, ठीक है, या फिर आप उनके वो आपके बॉस हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी मुझे मतलब जो भी आप करते हो उससे ऊपर के लेवल का ये इंसान कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा क्विकली, मतलब कभी भी इंसान एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा करीब है ये इंसान आपसे मिलने के लिए और आप दोनों की मुलाकात होने के लिए। ओके, सो या मुझे यहाँ पर वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। और जब ही ये इंसान आपसे मिलेंगे तो कम्युनिकेशन आपका ज़रूर से ज़रूर होगा, और ये पर्सन ही इनिशिएट करेंगे पहले से, चाहे मैसेज के थ्रू हो या लाइक या बात करना हो, ठीक है। ज़्यादा तो मुझे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान से आप फेस टू फेस मिलोगे, ठीक है। ऑनलाइन मिलना या किसी सोशल मीडिया पे मिलने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ओके, सो यस, कुछ लोगों के लिए पास्ट का इंसान हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्रांड न्यू इंसान नज़र आ रहा है, जिनके साथ आप कभी तक कुछ बना नहीं है, ना आप इन्हें पहचानते हो। बट कुछ लोगों के लिए हाँ, आप इन्हें जानते हो, ये आपके कभी फ्रेंड रहे थे, फैमिली फ्रेंड या दूर के फ्रेंड या चाइल्डहुड वाले फ्रेंड या कोई लवर बहुत ही पहले का, ठीक है, इतना ज़्यादा पहले का कि आपको हो सकता है अभी उनके लिए फीलिंग्स भी ना है, नहीं है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज है। सो चलिए देख लेते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में बेसिकली आ किस ले रहे हैं, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ, या क्या रीज़न है कि ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर एनर्जीज आ रही है, देखिए ये इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, कि इन्हीं के साथ आपकी आने वाले वक्त पर शादी होगी या रीमैरिज होगी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे कभी। तो जो भी चीज़ है, लेट्स सी। हमारे पास था माइसा, sorrow, suppression, sharing, okay, letting go, playfulness. Put on the next we have the creator. Oh my god, here is the creator and here is sharing. Wow. ओके गाइस, तो ये इंसान क्यों आ रहा है आपके लाइफ में? देखिए मुझे लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है, या फिर आपकी मेंटालिटी का मैच करने वाला कोई आपको मिल नहीं सकता, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है और आपको कोई समझ नहीं सकता। सो ये इंसान बेसिकली आ रहे हैं आपके सारे इनसिक्योरिटीज़, डर को हटाने के लिए। हो सकता है कि आपको हमेशा लव लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा है, या फिर कोई डिजर्विंग पर्सन आपको मिला नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आपका विश्वास बहुत हद तक उठ चुका है लव लाइफ से, और एक फोबिया काइंड ऑफ एनर्जी आपकी हो गई है कि आपको लगता है कि जितना भी आप रिलेशनशिप्स वगैरह में जाएंगे या किसी को डेट करेंगे तो उतने ही आप स्टक रह जाएंगे, और चीज़ें हमेशा आपके तरफ से ही होगी, और कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको भी प्यार करे, जो आपकी भी केयर करे, जो आपको भी प्रोटेक्ट करके रखे। सो जो ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर हो सकता है कि आपने लव लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, स्ट्रगल्स किए हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स को कोई समझता नहीं है। ओके, हो सकता है कि आपकी मेंटालिटी किसी से मैच नहीं करती, आपकी फीलिंग्स को कोई दिल से नहीं समझता। तो वो सारी एनर्जी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, और ये विश्वास आपके अंदर दिलाने के लिए कि प्यार अभी भी है और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपकी मेंटालिटी, आपकी पर्सपेक्टिव, आपके रहने का तरीका, आपकी फीलिंग्स दूसरों से अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजर्विंग नहीं है, या फिर आपको खुद को बदलना पड़ेगा तभी जाकर आपको प्यार मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान इसी वजह से आ रहे हैं, एज अ रिवॉर्ड, एज ए यूनिवर्सल गिफ्ट ये इंसान आपको मिलने वाले हैं। बिकॉज ये इंसान आपके मन से ये सारी चीज़ों को हटाएंगे जो कि एक इल्यूजन की तरह आपकी लाइफ में घर कर रहा है। आपको डर है, आपको फियर है, आपको प्यार से डर लगता है, लेकिन ये इंसान आपको वो सारी चीज़ों को भुलाने में मदद करने वाले हैं, आपको समझाने में मदद करने वाले हैं कि आप डिजर्विंग हैं, और प्यार पाने के लिए या किसी को प्यार करने के लिए आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खुद को लेस डिजर्विंग समझने की ज़रूरत नहीं है।
ओके और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म ये पर्सन ला रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कि ये इंसान आपके लाइफ में आ ही रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ पार्टनर है। आप अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो नेक्स्ट जो रिलेशनशिप आपका होगा वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएगा, और उसी पर्सन के साथ आपकी इन फ्यूचर मैरिज होगी। ओके बिकॉज इस पर्सन के साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। इस पर्सन के साथ आपके मन के सारे डर, तकलीफ़ें, इनसिक्योरिटीज़, पॉजिटिवनेस सब कुछ हटेगा। ओके और आप अपनी एनर्जी को, अपने पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे इस पर्सन के साथ रहकर। ओके सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मैच होंगे। और ये इंसान लवर होने से पहले ये सबसे पहले आपके फ्रेंड होंगे। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको दिलासा दिलाएंगे कि यू आर परफेक्ट, ओके, यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। ओके सो ये आपके कहीं ना कहीं अदर हाफ मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, और इनके साथ आपका फ्यूचर होगा, जिसकी वजह से ये इंसान एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में। सो ये इंसान मुझे टेम्पोररी इंसान नहीं नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये इंसान परमानेंट इंसान है, बट इनकेस अगर टेम्पोररी होते भी हैं तो भी इस इंसान के साथ आपका बहुत लंबा लॉन्ग टर्म कनेक्शन चल सकता है, और इस इंसान के साथ आप बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। ओके सो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ओके हमारे पास है टॉरस। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, लेकिन साथ में ये इंसान कम बात करते होंगे। ओके ये इंसान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते होंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा शांत, इस पर्सन की पर्सनैलिटी ही थोड़ी सी शांत वाली है। जहाँ पर जितनी ज़रूरत है वहाँ पर उतना बात करते हैं, इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है। ओके और बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान, बहुत ज़्यादा स्टेबल इमोशनल साइड में, मेंटल साइड में, फाइनेंशियल साइड में, हर एक चीज़ में एक स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करना ये इंसान प्रेफर करते हैं। और इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे। इस पर्सन के साथ आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ या इनसिक्योरिटीज़ नहीं होंगी। ओके और आप दोनों साथ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों को आप दोनों मिल के करने वाले हो। एज अ पार्टनर आप काम कर सकते हैं साथ में। ओके ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, और एक म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस होगा। ओके आप उनके लिए कुछ चीज़ों को करोगे, वो आपके लिए कुछ चीज़ों को करेंगे। सो अगर कमियां भी होंगी तो कंप्लेन वाली एनर्जी या ब्लेमिंग वाली एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में नहीं होने वाली है। ओके Chiron, your healing power, empathy and ability to teach and learn remedies. So ये इंसान आपको हील भी कर सकते हैं, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं, या फिर आपको हेल्प कर सकते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे हीलिंग करने में, या फिर आपको गाइडेंस देने में। ओके या फिर आपको सही पाथ दिखाने में। और ऐसे भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान हीलर की तरह होंगे, बिकॉज इनके साथ रहकर ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, और आपके पास्ट के सारे वुंड्स जो हैं वो अपने आप ही हील हो जाएंगे नेचुरल तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन। सो आपको बताया जा रहा है कि आपको ज़्यादा इनसिक्योर नहीं रहना है। ओके आपको कम्युनिकेट करना है, और आपको ना फ्री स्पिरिटेड रहना है जितना हो सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको किसी जगह ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पे आप कुछ सीख सकते हैं नया, तो आपको डेफिनेटली उन सारी चीज़ों में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आया है मर्क्यूरी। सो यहाँ पर बहुत क्लियरली मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपने लर्निंग की जो प्रोसेस है उसे बंद ना करें। नो मैटर आपकी एज क्या है, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखें, किसी न किसी स्किल्स में ज़रूर कोशिश करें कि आप इन्वॉल्व हो जाएं। ओके कुछ एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएं। ओके तो एक लर्निंग प्रोसेस में आप ज़रूर से ज़रूर रहें, अगर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह हो भी गई है तब भी, बिकॉज इसी ज़रिए जितना आप फ्री स्पिरिटेड रहोगे, जितना आप लर्निंग वाली एनर्जी में रहोगे, जितना आप लोगों से सोशलाइज करोगे, जितना आप कम्युनिकेशंस पे वर्क करोगे, जितना आप बहुत ज़्यादा बर्डन्स अपने अंदर नहीं रखोगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। ओके और आप जल्द से जल्द अपने इस पार्टनर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो यस डेफिनेटली अपने अंदर प्रॉब्लम्स को ना रखें। अगर आपको लगता है कि आपका दिल की बात आपको किसी को कह देनी चाहिए, या कुछ चीज़ों में सॉर्ट आउट करनी चाहिए, किसी से अपोलॉजी मांगनी चाहिए,
तो ज़रूर से ज़रूर उस चीज़ को करें। कभी भी अपोलॉजी मांगने से, कभी भी खुल के कुछ चीज़ों को बताने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये सब लोगों की माइंडसेट होती है, लोगों की ईगो होती है जो उनको ये सारी चीज़ों को सोचने पे मजबूर करती है। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो अपने आप चीज़ें आपके लिए वर्क करनी शुरू होंगी, ओके। और अगर आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे इनसे बात नहीं करना, इनसे बात नहीं करना, तो वैसी वाली एनर्जी भी हटाइए अपने अंदर से, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EZCQUKAMYGISO से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाले हैं और वो क्यों आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई पास्ट पर्सन है, न्यू पर्सन है, कौन है, बेसिकली डिटेल में देख लेते हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली, कैसे होने वाली है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ एंड देन लेट्स सी, ओके। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स कीजिए। एंड देन लेट्स सी कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुत जल्द। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, my goodness, five of swords, and bottom of the deck we have six of swords, ओके। सो गाइस देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका किनके साथ होने वाला है। सो कोई एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूथफुल है, वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। नो मैटर इनका एज कुछ भी होगा, बट ये बहुत ज़्यादा यूथफुल लगते होंगे, ओके। बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट, ओके, और बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन, ओके। एक ऐसे इंसान जिनको प्यार देना पसंद है, जिनको प्यार से रहना पसंद है, और इनके लिए लव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इम्पोर्टेंस इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा देते हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गिवर वाली एनर्जी में रहते हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मिल बांट कर प्यार से शेयरिंग केयरिंग इस पर्सन को करना बहुत पसंद है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे इंसान है, ओके। ये कोई ऐसे इंसान है जिनको लाइफ में बढ़ते रहना पसंद है, ओके। ये कभी भी अपने लाइफ को स्टैग्नेंट नहीं रहने देते हैं किसी भी सिचुएशन में, ओके। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत करना इस पर्सन को पसंद होगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको बातचीत करना, एक्सप्रेस करना, और ऐसा होता है ना किसी का कि दिल पे कोई बात है तो रख नहीं पाते हैं, ऐसी इस पर्सन की पर्सनालिटी है, मतलब जो अंदर है वो बोल देते हैं ये इंसान, ओके। सो बहुत एक्सप्रेसिंग वाली एनर्जी में ये इंसान रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। बट मुझे यहाँ पर नज़र आता है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसे इंसान है जिनको या तो आपने वेट करवाया है या फिर इन्होंने आपको वेट करवाया है बहुत टाइम से। सो यस, मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास्ट में कोई है, चाहे कोई क्रश, ठीक है, या करंट का कोई क्रश है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी के क्रश हो सकते हो, ओके। या आपका कोई एक्स पार्टनर जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, या वाइस वर्सा, या फिर रिजेक्शन हुआ था, या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया था, या फिर किसी ने आपको, वाइस वर्सा, जो भी ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिख रही है, वेटिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर कोई आपके लिए वेट कर रहा है या फिर आप किसी के लिए वेट करो, तो वो वाला इंसान यहाँ पर आते हुए मुझे नजर आ रहा है। द वेट इज ओवर वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे इंसान जिनके साथ आपके कभी ना कभी कुछ स्ट्रगल्स एंड रहे हैं, ठीक है, पावर स्ट्रगल्स हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हों, रहे हैं। तो हो सकता है कि पहले आप दोनों कभी फ्रेंड्स थे, या फिर आप दोनों कहीं पे काम करते थे, या फिर कभी आप दोनों
पहचानते थे कैजुअली एक दूसरे को, बट आप दोनों की बातचीत नहीं होती थी, आप दोनों एज सच बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को लेकर, और एक दूसरे को लेकर आप दोनों की परसेप्शन हो सकता है बहुत ज़्यादा बेकार थी। ओके, बट अब जाके मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि प्यार होने वाला है। ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है एक्स के साथ, ठीक है, या किसी के साथ अगर आप सेपरेशन हो, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये इंसान मैक्सिमम लोगों के लिए पास्ट का ही इंसान है, जिनके साथ आपने बहुत स्ट्रगल किए हैं। वेटिंग वाली एनर्जी रही है, या तो आपके तरफ से, उनके तरफ से, या दोनों के तरफ से, या बातें नहीं बनी हैं, या कुछ कनेक्शन होते होते टूट गई है, या कनेक्शन बनी नहीं और आप दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। बस यस, मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पर रियूनियन या कोई पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा मेजर तरीके से नज़र आ रहा है। ओके, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, लाइक आपके लाइफ में कोई पास्ट का है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कोई पास्ट का, सो मुझे, या फिर आपको याद नहीं आ रहा है इस वक्त कि कौन हो सकता है, सो मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ऐसे इंसान होंगे जो जस्ट किसी एक टॉक्सिक कनेक्शन से या किसी तरीके के एक रिलेशनशिप से निकल के जस्ट आपकी तरफ आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब हीलिंग किए बिना, मूव ऑन किए बिना ही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो इंसान उस कनेक्शन को छोड़कर आपकी तरफ जंप इन करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को चाहिए प्यार। दिस पर्सन नीड्स लव। इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें लॉन्ग टर्म होगी नहीं होगी, ओके, लाइफ टाइम साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहाँ पे इनको लग रहा है कि मुझे एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन से, एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से प्यार नहीं मिल रहा है, सो ये किसी और की तरफ चले जाएंगे क्योंकि उनको प्यार चाहिए। ओके, तो प्यार मतलब इन द सेंस कि इस पर्सन को कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, जहाँ पे इस इंसान को ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होता होगा किसी को आई लव यू बोलने से, ओके, या किसी के साथ कनेक्शन में आ जाने से, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल सिंगल हो और कोई पास्ट का नहीं है ऐसा इंसान, तो उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे इंसान है जिनको अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, जो अच्छे से रहना चाहते हैं, इंटेंशंस अच्छे रहते हैं, बट हाँ अनप्रेडिक्टेबल एनर्जीज हैं। मतलब वहाँ नहीं बना तो यहाँ देखते हैं, यहाँ नहीं बना वहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है तो आगे चल जाते हैं, बिकॉज ये पर्सन को रुकना पसंद नहीं है, इस पर्सन को बैठे बैठे वेट करना बहुत पसंद नहीं है। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दो स्टोरीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सो मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई पास्ट का इंसान है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, ओके, और प्यार भी कहीं ना कहीं है, बट साथ में मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत नफरत भी हो सकती है। तो वही इंसान के साथ आपकी फिर से रिलेशनशिप शुरू होगी, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। सो यस, बहुत लोगों के लिए तो रियूनियन डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है, या रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। ओके, रियूनियन यहाँ पे किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह, और रिकन्सिलिएशन में अगर कोई लवर आपका करंट में है जिनके साथ आप अलग हो, या पास्ट का, ओके, या फिर या सो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं ये इंसान आपकी लाइफ में आ क्यों रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। हमारे पास है अवेयरनेस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कंडीशनिंग। दिस पर्सन नोज यू सम हाउ, ओके। अगर आप नहीं भी जानते हो ना तो ये आपको कहीं ना कहीं जानते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप एकदम सिंगल हो, सो अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो ये पर्सन आपको जानते हैं। कंट्रोल, रिसेप्टिविटी, बट और एक्स वी हैव इनोसेंस। ओके, सो ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आ रहा है? सबसे पहली चीज़ कि इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, ओके, इसके वजह से ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई इंसान पास्ट का है तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है, हो रहा है, बदल गए हैं आपकी वैल्यू, या फिर उन्हें महसूस होने लगा है कि होने लगेगा या होने लगा है कि आपके साथ वो कंटिन्यू कर सकते हैं, या उनको फीलिंग्स हैं, तो तब जाके इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो जो भी पास्ट का पर्सन यहाँ पर आ रहा है वो इसी वजह से आएगा क्योंकि उसके अंदर बदलाव आ रहा है, उसको अवेयरनेस मिल रही है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, इस लव के बारे में, और एक न्यू बिगनिंग के लिए ये इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं। ओके,
और अगर मैं एकदम से न्यू इंसान भी कहूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं कि ये जो इंसान है, इस पर्सन के साथ आपके कुछ कर्मास जुड़े हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ कर्मा हैं जिसके लेसन्स या जिसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने हैं। ओके, चाहे वो इन अ पॉजिटिव वे हो या इन अ नेगेटिव वे हो। तो उस वजह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको कुछ लेसन्स देने के लिए, आपके अंदर कुछ बदलाव लाने के लिए, आपके सोल डेवलपमेंट के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे 2 मेजर चीज़ दिख रही है। अगर ये कोई पास्ट का इंसान है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कोई पास्ट का इंसान है तो उनके साथ आपकी न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, न्यू चैप्टर शुरू होने के लिए ही ये कनेक्शन शुरू होगा, क्योंकि कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन पहले हो सकता है कि उस पर्सन को रियलाइजेशन नहीं था, पहले इस पर्सन को विश्वास नहीं था, या फिर पहले उनको लगा नहीं था कि आपका कनेक्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं ये इंसान, या आप दोनों का कुछ हो सकता है फ्यूचर में। बट फिर से आप दोनों को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि अगर कोई पास्ट का इंसान है तो इनके साथ आपकी लाइफ टाइम कंटिन्यू हो सकती है आगे आने वाले वक्त पर। तो जिस वजह से ही एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू चैप्टर के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, प्यार देने के लिए आ रहे हैं जो ये इंसान आपको नहीं दे पाए थे। ओके, और बदलाव के लिए आ रहे हैं, जो ये हो सकता है इस इंसान के पास उस वक्त वो चीज़ें, वो मैच्योरिटी नहीं थी जो अब होगी। ओके, तो यस, और अगर ये न्यू इंसान है तो ये इंसान टेम्पररी होंगे, बिकॉज ये आपको कुछ लेसन्स देंगे लाइफ में। ओके, और प्यार भी देंगे, लेसन्स भी देंगे, और आपको बहुत हद तक बदलेंगे, एंड देन हो सकता है कि आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएं। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली 2 मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं और 2 सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ऐसी वाली सिचुएशंस होंगी। सो जो पास्ट का पर्सन है वो आपके लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत जगहों में उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया था, बहुत जगह में उनको समझ ही नहीं आया था कि आप उनसे प्यार करते हो, या फिर आपको नहीं समझ आया था कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जीज थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, केओस था। ओके, सो यस, सो उस चीज़ को बदलने के लिए, ठीक है, रियलाइजेशन के लिए, और भी ज़्यादा प्यार के लिए, और एक लाइफ टाइम कमिटमेंट के लिए ये इंसान आएंगे। बट न्यू इंसान है तो न्यू लेसन्स, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंसेस एंड सम लेसन्स ये इंसान आएंगे एंड देन कट ऑफ हो जाएंगे। ओके, सो या, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। फोर्थ हाउस, ओके, तो ये जो इंसान है इस पर्सन के साथ ये पर्सन सबसे पहले तो इनहेरिटेड हो सकते हैं। ओके, और इस पर्सन के साथ इनके फैमिली के कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मदर, ज़्यादा फादर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन इस पर्सन के यहाँ पर स्ट्रांग हो सकते हैं। और ये इंसान हो सकता है कि अपने घर से ही कुछ करते हों। ओके, मतलब ये पर्सन अपने फैमिली से अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब फैमिली से दूर होकर कुछ अकेले करना मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान हो सकता है कि हम अपने फैमिली के साथ रहकर ही कोई चीज़ करते हैं, या फैमिली बिजनेस में है। ओके, और इनहेरिटेड है ये इंसान। ओके, और चांसेस ये भी है कि इस पर्सन का खुद का घर हो। ठीक है, और या फिर ये इंसान अपने फैमिली के साथ रहकर ही कुछ काम करते हैं। मतलब इस पर्सन को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहीं दूर जाकर, कहीं दूसरे सिटी में, स्टेट में सेटल होकर कुछ वर्क करें। तो हो सकता है कि अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान ये सबको मिल बांट कर ही इस पर्सन को रहना पसंद है। ठीक है, तो अकेले रहना, अपने स्पेस में रहना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर है, और इनके फैमिली के साथ इनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर स्ट्रॉन्ग तरीके से होंगे। ठीक है, सो हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब अपने फैमिली को मानने वालों में से हैं, और बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। द सन, ये पर्सन थोड़ा डोमिनेटिंग होंगे। ओके, यहाँ पे आया है सन, बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि दिस पर्सन इज़ अ किंग। ओके, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। अगर ये फीमेल भी होंगी तब भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी और बहुत ज़्यादा फ्री रहने की एनर्जी होगी। मतलब ये नहीं चाहेंगे कि इनको कोई कंट्रोल करें, ये भले किसी और को कंट्रोल कर देंगे। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट इस पर्सन के अंदर है, और ये पर्सन ना अपने अपने एनर्जी को जानते हैं कि ये किस तरीके के इंसान है। तो ये बिल्कुल भी ओबे करना दूसरों के रूल्स को, ओके, एंड बहुत ज़्यादा चुप रहना, हर एक चीज़ में हाँ मिलाना इस पर्सन को पसंद नहीं है। ठीक है,
ये इंसान प्यार बहुत करेंगे, लेकिन साथ में क्योंकि ये पर्सन डोमिनेटिंग होंगे, ये पर्सन कंट्रोलिंग होंगे, और ये पर्सन के खुद के लाइफ के रूल्स होंगे, तो हाँ बहुत हद तक हो सकता है कि आपको ट्रिगर करें, या फिर आपको कुछ लेसन्स मिले, ओके। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल ना हो कनेक्शन, मतलब कभी कुछ ओके। सो एक अनस्टेबिलिटी बन सकती है, बिकॉज हियर इज सन, ओके। और अगर ये इंसान पास्ट से है ना, तो हो सकता है इसी मेन वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई या सेपरेशन हुआ, क्योंकि दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग, ठीक है। इनके नेचर में है कि ये जो सोचते हैं समझते हैं वही इनको सही लगता है। ये दूसरे के परसेप्शन को सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई करना इस पर्सन को पसंद नहीं है, और ना इस पर्सन को एडजस्ट करना पसंद है। इस पर्सन के ऐसे रूल्स हैं कि मेरे तरह रह सकते तो रहो, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे सुननी है तो सुनो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये थोड़े से रेजिस्टेंट वाले एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। मतलब खुद को ठीक जब लगेगा तब वो कोई काम करेंगे, और एल्स वो नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे उनको कितना ही प्यार क्यों ना हो, तो ठीक है। तो कोई ऐसे इंसान जो कि अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, प्यार करेंगे लेकिन हाँ एक हद तक, ओके। सो यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इस पर्सन की होगी, ओके। ये पर्सन हमेशा आपका भलाई चाहेंगे, लेकिन हाँ जब ये आपको कुछ बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको ऑर्डर दे रहे हैं, या ये पर्सन आपको फोर्स कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये जो इंसान होंगे वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है ना, ऑर्डर देंगे। लेकिन इनकी क्योंकि पर्सनैलिटी ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे सन आया है, ओके। सो हो सकता है कि इनके फर्स्ट हाउस में सन हो, ओके, ज़रूरी नहीं, बट हाँ हो सकता है लग्न चार्ट वगैरह में। तो ये जो इंसान है ना, ये मतलब इनकी मतलब लोग इनको गलत समझते हैं, अगर मैं क्लियरली कहूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। सो या ऐसी इस पर्सन की पर्सनैलिटी यहाँ पर हो सकती है, ओके। ये एनर्जीज़ हैं, और चांसेस हैं कि ये अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जुड़े रहते हैं, लेकिन करते वही हैं जो इनको खुद को सही लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कि फैमिली के साथ भी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन स्टिल देन ये इंसान अच्छे से रहना, मतलब कोशिश करते हैं कि ये रह सके, ठीक है। तो यस, तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। वाह लॉर्ड जीसस, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में माफ़ करना है, ठीक है। अब किसे माफ़ करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके लव लाइफ में ग्रोथ तभी हो सकता है जब अपने आप अपने मन से ना नाराज़गी निकालोगे, जब आप फॉरगिव करोगे जिनसे भी आप नाराज़ हो, चाहे आपका कोई पास्ट का लवर क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, किसी ने आपके साथ गलत किया था, कोई अननोन पर्सन भी हो, तो जिनसे आप नाराज़ हो, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, आपका काम है कि बस आप उन्हें माफ़ कर दें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं लाएंगे तब तक आपकी एनर्जी स्टक रह सकती है, तब तक आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तब तक हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग करते रहें। तो जब आप फॉरगिव करेंगे, जब आप माफ़ करेंगे ना, तो आप जो है अपने वाइब्रेशंस को हाई करेंगे इस तरीके से, ओके। और जब आप माफ़ करेंगे तब आपके लाइफ में ना प्यार एंटर करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हीलिंग की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। वो हीलिंग कैसे होगी? जब आप माफ़ करोगे। हो सकता है कि आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते हो किसी सिचुएशन में, ठीक है, खुद को ही गलत ठहराते हो किसी काम के लिए, किसी मेमोरी के लिए, तो प्लीज़ डोंट डू इट, ओके। इंसान के साथ इंसान है, इंसान गलतियां भी करता है, गलतियों से सीखता भी है। तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपसे कभी गलतियां हुई हैं तो आप खुद को माफ़ करें, और अगर आपके साथ किसी ने गलत किया तो आप उन्हें भी माफ़ करें और ऊपर वाले पे छोड़ दें, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।